ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित इस महत्वपूर्ण दिव्य ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत। तथा इस ग्रंथ में, जैसे कि आप जानते हैं, हम श्री चैतन्य महाप्रभु की अत्यंत दिव्य और महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर आधारित प्रोग्राम का ये, क्षमा कीजिए, शिक्षाएं जो हैं उसका अध्ययन कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गुह्यतम शिक्षाएं हैं उसकी चर्चा अभी चल रही है। और हम अत्यंत गुप्त, गोपनीय, गुह्य, रहस्यमय तथा अत्यंत शुद्ध और बहुत ही कोमल ऐसी लीलाओं के विषय में चर्चा कर रहे हैं। श्री रामानंद राय श्री चैतन्य महाप्रभु को ये सब गुप्त रहस्य बता रहे हैं। और हमारे यदि अंतःकरण शुद्ध नहीं तो हम ये सुनने के अधिकारी भी नहीं। मैं केवल श्रील प्रभुपाद जी का ये ग्रंथ पढ़ करके अपना उत्तरदायित्व तो निभा रहा हूँ। अधिकार मेरा भी नहीं है लेश मात्र भी, क्योंकि पवित्रता मुझ में भी नहीं। और आप सब भी शुद्ध अंतःकरण से इसे ग्रहण करें तो ही इसका औचित्य होगा, अन्यथा विपरीत फल भी प्राप्त हो सकता है। तो बड़ी सावधानी पूर्वक इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आइए आज मुख्य रूप से गोपी तत्व, मंजरी तत्व और जो गोपियां हैं उनका जो भगवान के साथ संबंध है उसके विषय में थोड़ी अधिक जानकारी प्राप्त होगी। राधा रानी का की चर्चा अभी भी चालू ही है, इसमें और थोड़ी जानकारी हमें प्राप्त होगी राधा रानी के विषय में। तो आइए प्रारंभ करते हैं।
तो कल हमने देखा कि श्रील रामानंद राय महाप्रभु के अनुरोध पर, उनके उनकी विनती पर बहुत ही संकोच पूर्वक श्रीमती राधा रानी का वर्णन कर रहे थे। पहले उन्होंने कृष्ण तत्व का वर्णन किया, कृष्ण तत्व का वर्णन करने के बाद फिर उन्होंने श्री राधा तत्व का वर्णन प्रारंभ किया। और हमने देखा कि राधा रानी का वर्णन जो है वो कृष्ण तत्व से अधिक किया उन्होंने। और फिर उस वर्णन में हमने उनके कई गुणों की चर्चा सुनी श्रीमती राधा रानी के, जो बहुत ही अद्वितीय है। मूल रूप से राधा तत्व क्या है वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहा। मूल रूप से सार रूप में वे भगवान की अंतरंगा शक्ति है। अंतरंगा शक्ति में तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा, एक उनके जो तीन विभाजन है अंतरंगा के, उसके, या फिर ऐसा कहिए कृष्ण के की तीन शक्तियां हैं, अंतरंगा, तटस्था, बहिरंगा। अंतरंगा के तीन हिस्से हैं, संबित, संधिनी, ह्लादिनी। ह्लादिनी का जो घन रूप है वो है प्रेम, और प्रेम का घनीभूत स्वरूप जो है वो है महाभाव। और वो महाभाव स्वयं साक्षात मूर्तिमान रूप में जैसे प्रकट हो, उस तरह से श्रीमती राधा रानी को माना जाता है। अर्थात श्रीमती राधा रानी वास्तव में उसी महाभाव का मूर्तिमान स्वरूप है। तो ये सब चर्चाएं कल हमने देखी। अब आइए आज आगे बढ़ते हैं। श्री रामानंद राय से श्री रामानंद राय से श्री राधा कृष्ण की गुण वार्ता सुनकर भगवान श्री गौर सुंदर ने उनके प्रेम विलास का वर्णन सुनने की इच्छा प्रकट की। तो पहले तो महाप्रभु ने उनको राधा कृष्ण के बारे में सुनाने को कहा, और अब उनके मध्य जो प्रेम विलास है उसके विषय में सुनने की इच्छा प्रकट की। श्री रामानंद ने भगवान श्री कृष्ण को धीर ललित कहा। धीर ललित, भगवान कृष्ण को धीर ललित कह के पुकारा। अब धीर ललित क्या है? जो विदग्ध अर्थात कला विलास में निपुण हो, नव युवा हो, हास परिहास में चतुर हो, निश्चिंत एवं प्रेयसी के वश में हो, उसे धीर ललित कहते हैं। तो धीर ललित किसे कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ सुनिए। धीर ललित किसे कहते हैं? जो विदग्ध अर्थात कला विलास में निपुण, अर्थात अलग अलग कलाओं में, अलग अलग कलाओं के द्वारा प्रेम का संबंध मधुर बनाने में जो एक्सपर्ट हो। सामान्य कलाएं नहीं, कला विलास अर्थात जो प्रेम के आस्वादन के लिए जो कलाएं चाहिए, उन कलाओं में जो बहुत एक्सपर्ट हो। नव युवा हो, कोई 60-65 साल का बूढ़ा या ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम नव युवक हो। हास परिहास में चतुर हो। कई बार प्रेमी जब प्रेमिका के सामने बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं पूरे संसार भर का दुख लेकर बैठे, एकदम उदास। तो फिर वो कितनी देर तक उसमें मजा आएगा? प्रेम के आदान प्रदान में हास परिहास, हंसना और हंसाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और इसीलिए हास परिहास में चतुर हो, निश्चिंत एवं प्रेयसी के वश में हो। निश्चिंत भी हो, कोई चिंता नहीं। नहीं तो कई बार प्रेमी ऐसे टेंशन में बैठता है, अरे क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, मेरे पापा मना करेंगे, ये होगा, वो होगा, क्या होगा। तो ऐसे टेंशन में बैठे रहने से
बिल्कुल निश्चिंत हो। और जो निश्चिंतता निडरता की निशानी है एक प्रकार से। और प्रेयसी के वश में हो, जो प्रेमिका है वो उसे आसानी से अपने वश में कर सके, ऐसा लगना चाहिए। वश में हो अर्थात कि जो प्रेयसी चाहे वैसे करे, उसे धीर ललित कहते हैं। श्रीधाम वृंदावन के कुंजों में श्रीमती राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण नित्य प्रेम क्रीड़ा करते हैं। वृंदावन के कुंजों में, बगीचों में या बागानों में, यहाँ जितने वृंदावन में उसे कुंज शब्द कहते हैं। कुंज एक ऐसा बगीचा जैसा होता है कि जो थोड़ा गहरा हो और जिसमें आसानी से कोई प्रवेश करके सब जो जो बिल्कुल पारदर्शी, एकदम जैसे हमारे आजकल गार्डन होते हैं, एकदम साफ मैदान, छोटे छोटे पौधे उगे, ऐसे नहीं, थोड़ा जंगल टाइप का लेकिन बहुत सुंदर बगीचा, उसे कुंज या निकुंज। तो ऐसे कुंजों में भगवान श्रीमती राधा रानी के साथ नित्य प्रेम क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार उन्होंने अपनी किशोर अवस्था को सफल किया। रामानंद राय वर्णन कर रहे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में उल्लेख है, अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण की रति केली संबंधी औद्धत्यपूर्ण वार्ता से श्रीमती राधा रानी ने लज्जावश वश जब नेत्र बंद कर लिए, तो इसका लाभ उठाकर श्री कृष्ण ने उनके उर्ज युगल पर विचित्र चित्रकारी कर दी। ये चित्र श्रीमती राधा रानी की सखियों के परिहास का कारण बने। इस प्रकार नित्य कुंज विहारी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी किशोर अवस्था को सफल किया। ये भक्ति रसामृत सिंधु का एक वर्णन है कि जहाँ पर राधा और कृष्ण निकुंज में बैठे हैं और भगवान ने कुछ ऐसी ऐसी बातें करना आरंभ किया कि शर्म की वजह से राधा रानी ने आंखें बंद कर ली, और कृष्ण ने उस मौके का लाभ उठा करके उनके वक्षस्थल पर कुछ पेंटिंग कर दिया। और फिर और उससे राधा रानी को पता नहीं चले, परंतु जब गोपियां देखे तो देखकर जोर जोर से हंसने लगे। ऐसा कुछ चित्रकारी कर दी और वहां से भाग गए। तो ये इस प्रकार हास परिहास और छेड़ना और ये सब इनका प्रेम प्रेम क्रीड़ाओं का अंग है। इन अप्राकृत लीलाओं का वर्णन कर श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने कहा, क्षमा कीजिए, इन अप्राकृत लीलाओं का श्रवण कर श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु सुन रहे हैं रामानंद राय से, और सुनकर महाप्रभु ने कहा, प्रिय रामानंद, श्री राधा कृष्ण के अप्राकृत लीला विहार का तुम्हारे द्वारा किया गया वर्णन पूर्ण रूप से विशुद्ध है, किंतु तुमसे मैं कुछ और भी सुनना चाहता हूं। तो देखिए, ये सब वर्णन में हम दोष देख सकते हैं, परंतु जैसे ही इन वर्णनों में दोष दिखे, उसी क्षण समझ लेना चाहिए कि वो दोष मेरा है, मुझ में दोष है, इसलिए इन शुद्धतम क्रीड़ाओं में मुझे दोष दिख रहा है। और यदि इनमें दोष न दिखे तो भी ये समझना चाहिए कि हम पवित्रता की ओर अग्रसर है और हमारा हृदय निर्मल और शुद्ध होने जा रहा है, तभी हमें इनमें दोष नहीं दिख रहा। परंतु यदि इसमें दोष दिखे तो समझ जाना चाहिए कि दोष तो मेरा ही है, जिसके कारण मुझे, जैसे जिनको जॉन्डिस होता है उन्हें सब कुछ पीला दिखता है और कहे अरे पूरी दुनिया पीली हो गई है। अरे भाई, तेरी आंख पीली हो गई है, दुनिया तो सफेद ही है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक चश्मा लगा करके, लाल चश्मा लगा कर दो दुनिया को देखेंगे, फिर कहेंगे ओ दुनिया लाल,
दुनिया लाल नहीं है, तू पहले ये उतार आगे से, फिर तेरे को सब दिखाई। तो वैसे ही हम सब जो है इतने अधिक काम वासना और उसके उसके दूषित विचारों से इतने अधिक घिरे हुए हैं, इतना हमारा क्या कहते हैं, अ, मन दूषित, चित्त इतना दूषित हो चुका है, इतना अधिक, कि हमें इन पवित्रतम क्रीड़ाओं में दूषण नजर आता है। तो इसीलिए महाप्रभु को ये स्पष्ट करना पड़ा कि प्रिय रामानंद, श्री राधा कृष्ण के अप्राकृत लीला विहार, अप्राकृत लीला विहार का तुम्हारे द्वारा किया गया वर्णन पूर्ण रूप से विशुद्ध है। तो तुम बिल्कुल शुद्ध और बिल्कुल जो है वैसा ही शुद्ध रूप में तुम उन अप्राकृत लीलाओं का वर्णन कर रहे हो, और इसलिए मैं तुमसे और अधिक सुनना चाहता हूँ। श्री रामानंद राय ने उत्तर दिया, इसके आगे वर्णन कर सकना मेरे लिए कठिन है। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि प्रेम विलास विवर्त नामक एक श्रेष्ठ भाव और होता है। इस भाव के वर्णन का मैं प्रयत्न भी कर सकता हूं, किंतु पता नहीं आपको उस वर्णन से संतोष होगा अथवा नहीं। तो विनम्रता तो उनकी वैसी ही है, रामानंद राय की, और विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं कि इससे आगे कठिन है मेरे लिए कहना। गुप्त लीलाएं हैं, अंतरंग लीलाएं हैं, मैं कैसे कहूँ। परंतु फिर उनको याद आता है कि इतना कह सकता हूं कि एक और प्रेम विलास विवर्त नाम का एक और भाव है जिसका वर्णन अभी किया नहीं मैंने, उसके बारे में थोड़ा कुछ बोल सकता हूं, लेकिन पता नहीं आपको कैसा लगेगा उससे, क्योंकि मैं शुद्ध नहीं, तो मैं अशुद्ध हूं, तो मैं बोलूंगा तो कैसा लगेगा। इस विनम्र भाव से कह रहे हैं। प्रेम विलास में दो भाव होते हैं, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, या तो फिर रामानंद राय समझा रहे होंगे, वह वास्तव में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। प्रेम विलास, उसमें दो मुख्य भाव, वियोग और संयोग। वियोग अर्थात दोनों साथ में है, अलग हो रहे हैं, और संयोग मतलब अलग है, साथ आ रहे हैं, मिल रहे हैं। तो मिलन और बिछड़ना, मिलना और बिछड़ना, बस। वह अप्राकृत वियोग इतना तीव्रतम है कि वास्तव में देखा जाए तो वह संयोग से भी अधिक रसमय। तो ये संयोग और वियोग, इन दोनों में, ऐसे तो हम सामान्य बुद्धि से सोच सकते हैं, हमें भी सबको थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ प्रेम का या इसका उसका थोड़ा बहुत अनुभव रहता ही है, तो हम सब समझ सकते हैं कि हाँ, जब दो प्रेमी मिलते हैं तो उसका आनंद सबसे ज्यादा होता है, और जब दो प्रेमी बिछड़ जाते हैं तो उसका दुख बहुत ज्यादा होता है। वो कोई अच्छी बात नहीं, उससे कोई आनंद मिलता नहीं। परंतु अप्राकृत प्रेम रस में इससे विपरीत है। वही तो बात है कि जो अप्राकृत है उसका विपरीत प्रतिबिंब इस धरती पर सब कुछ है। तो अप्राकृत प्रेम रस में वियोग अधिक रसमय है, उसमें बहुत अधिक प्रेम, बल्कि प्रेम की पराकाष्ठा, सबसे अधिक प्रेम वियोग में है, संयोग से भी अधिक। श्री रामानंद राय श्री राधा कृष्ण से उस उच्चतम विलास के ज्ञान में कुशल थे। श्री रामानंद राय श्री राधा कृष्ण के उस उच्चतम विलास के ज्ञान में कुशल थे, अर्थात उन्हें वो पूरी तरह से ज्ञान था कि कैसे राधा और कृष्ण मिलते हैं और बिछड़ते हैं। इसका रहस्य क्या है यहाँ लिखा नहीं है, परंतु रहस्य तो बहुत सामान्य बुद्धि का है कि वे तो विशाखा सखी है, तो ललिता और विशाखा ही तो सबसे अधिक अंतरंग सखियां हैं। वे नहीं जानेंगी तो और कौन जानेगा ये सब अंतरंग लीलाओं का वर्णन। उन्होंने भगवान श्री गौर सुंदर को अपना एक अतिशय मधुर गीत सुनाया। रामानंद राय ने एक सुंदर गीत सुनाया,
उस गीत का तात्पर्य यह है कि संयोग के पूर्व प्रेमी और प्रियतमा अपने अप्राकृत क्रीड़ा विलास से एक भाव उत्पन्न करते हैं। तो वो इस गीत में ऐसा भाव है कि प्रियतम और प्रियतमा दोनों मिलते हैं, प्रेमी और प्रियतमा, और बिछड़ने से पहले उनके मध्य जो प्रेम का एक विलास होता है उसके विषय में वर्णन है। फिर वह राग कहलाता है, वैसे कहते हैं रामानंद राय के उसे राग कहते हैं, कि जो दोनों के मिलने से जो उत्पन्न हो रहा है। श्रीमती राधा रानी ने अपनी स्वीकृति व्यक्त की है। राधा रानी अपनी स्वीकृति दे रही है और कह रही है, हम में परस्पर राग और प्रेम परम परमावधि तक बढ़ना है। बढ़ता है, बढ़ना है, कुछ शायद मिस्टेक भी हो सकती है। हाँ, तो बढ़ता है, अच्छा बढ़ रहा है और बढ़ा है, बढ़ा है, तब तक बढ़ा है। तो अंग्रेजी के अनुवाद के अनुसार राधा रानी कहती है, हम में परस्पर राग और प्रेम परम प्रेम राग और प्रेम परम अवधि तक बढ़ा है, बढ़ गया है, इतना बढ़ चुका है। किंतु राग का कारण तो स्वयं श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी ने कहा, कारण कुछ भी हो, हम दोनों के परस्पर राग ने हम में अभेद कर दिया है। मैं इस विरह काल में ऐसे घनीभूत प्रेमोदय का कोई कारण नहीं देखती। संयोग और नयन भंगी के अलावा हमारे प्रेम में अन्य कोई कारण अथवा मध्यस्थ नहीं था। ये थोड़ी गुह्य बातें हैं, हमारी सामान्य समझ के परे भी हो सकती है, और प्रयास करते हैं समझने का थोड़ा। तो पहले तो राधा रानी ने कहा कि मेरे और कृष्ण के मध्य जो प्रेम और राग है वो सबसे अधिक बढ़ चुका है, और लेकिन ये राग का कारण तो स्वयं राधा रानी है। फिर राधा रानी ने और आगे कहा कि कारण कुछ भी हो, मैं हूं या कुछ भी हो, हम दोनों परस्पर हम दोनों के परस्पर राग ने हमें अभेद कर दिया। अर्थात राधा कृष्ण है, कृष्ण राधा है, राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं रह गया, ऐसे एक तत्व जैसे हो गए परस्पर राग के कारण। इतने इतने एक दूसरे में ओतप्रोत हो गए कि दोनों में भेद नहीं रह गया। हमारा सामान्य जीवन का अनुभव थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अलग रहता है। दोनों में इतनी असमानता होती है, इतनी असमानता, कि कभी कभी लगता है कि आज पहली बार मिल रहा हूं मैं, ये मेरे देवी जी कौन, ऐसा मतलब बिल्कुल ही ये उस तरफ और ये उस तरफ, दोनों का कोई मेल नहीं। ऐसा हमारा प्राकृतिक जीवन में ऐसा अनुभव होता है, कभी कभी लगता है कि इनके साथ ऐसा ऐसा नहीं नहीं, मतलब हमारे हमारी तो कोई बात नहीं, तो जनरल बातें कर रहा हूँ। तो नहीं, आपकी भी नहीं, ये तो दूसरों की, थर्ड पार्टी की बातें हैं, ना मेरी ना आपकी, ये थर्ड पार्टी की बात है। तो ऐसा हमारा अनुभव, मतलब वो थर्ड पार्टी का अनुभव ऐसा रहता है, लेकिन राधा कृष्ण का अनुभव ऐसा है कि वो इतने राग, इतना गहरा राग है कि दोनों एक तत्व ही हो गए, पता अभेद हो जाता है, पता नहीं चलता कि राधा कौन कृष्ण कौन। मैं इस विरह काल में, तो जब राधा रानी कृष्ण से अलग है, तब उस विरह काल में ऐसे घनीभूत प्रेम उदय का कोई कारण नहीं देखती। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि इतना जो गहन प्रेम है, उसके उसको उदय, उसको जागने का कारण क्या है, कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। क्षमा करें। संयोग और नयन भंगी, तो नयनों से जैसे कुछ इशारे किए हो, या तो
इसके अलावा हमारे प्रेम में अन्य कोई कारण अथवा मध्यस्थी नहीं। तो कोई संयोग हो कोई अचानक कुछ मिलन हो गया, या फिर कुछ इशारे हुए, बस कि ये सब के अलावा और कोई प्रेम में अन्य कोई कारण ऐसा नहीं दिख रहा कि इतना गहरा प्रेम हो गया। तो राधा रानी प्रयास कर रही है कि प्रेम इतना गहरा कैसे हो गया। तो कभी दो चार इशारे इधर उधर हुए, कभी मिले, थोड़ा थोड़ा मिले, बिछड़ गए, तो क्या हुआ, तो कैसे प्रेम इतना गहरा कैसे हो गया, वो नहीं समझ में आया। विशुद्ध सत्व में स्थित हुए बिना श्री राधा कृष्ण के इस प्रेम विलास को समझना बड़ा कठिन है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि विशुद्ध सत्व में, अर्थात तीनों गुणों से अतीत, तमो तमोगुण, रजोगुण और सत्व गुण से अतीत विशुद्ध सत्व में जब तक हम स्थित नहीं होते, तब तक राधा कृष्ण के इस प्रेम विलास को समझना कठिन है, क्योंकि सत्व गुण में भी दूषण है, प्रदूषण है। और विशुद्ध सत्व ही ऐसा है कि जिसमें हृदय संपूर्ण रूप से निर्मल, साफ और एकदम स्पष्ट है कि राधा कृष्ण के प्रेम विलास में कोई दोष नहीं। ऐसा अप्राकृत विलास प्राकृत सत्व तक में भी बिल्कुल दुर्बोध है, क्योंकि श्री राधा कृष्ण का प्रेम विलास प्राकृत जगत का विषय नहीं है। यही बात जो अभी मैंने कही, प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं कि ये इस प्राकृत जगत का सत्व सत्व गुण भी इसके लिए बिल्कुल योग्य नहीं है, क्योंकि ये इस जगत का प्रेम विलास है ही नहीं। इस जगत का प्रेम विलास अलग होता है, वो एक प्रकार का भोग विलास है। और कृष्ण और श्रीमती राधा रानी और कृष्ण का प्रेम विलास अप्राकृत है, इसलिए सत्व गुण से भी नहीं समझा जा सकता। बड़े से बड़े मनोधर्मी भी अन्वय व्यतिरेक, अर्थात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि से उसे नहीं समझ सकते। प्राकृत क्रियाओं का प्रकाश स्थूल देह अथवा सूक्ष्म मन के लिए होता है, किंतु श्री राधा कृष्ण का यह प्रेम विलास ऐसी अभिव्यक्ति और बौद्धिक मनोधर्म से परे है। प्राकृत जगत की सारी उपाधियों से मुक्त शुद्ध इंद्रियों द्वारा ही इसका ज्ञान हो सकता है। किससे हम राधा कृष्ण का प्रेम कैसे समझ सकते हैं? प्राकृत जगत की सारी उपाधियों से मुक्त, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, प्राकृत जगत की सारी उपाधियों से मुक्त और शुद्ध इंद्रियों द्वारा ही तत्परत्वेन निर्मलम, अर्थात कि सारी इंद्रियों से शुद्ध होकर, निर्मल होकर, ऋषिकेन ऋषिकेश, तो इसी से हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं कि राधा कृष्ण की लीलाएं क्या है। जिनकी इंद्रियां शुद्ध हो चुकी है वे इस लीला विलास को समझते हैं, किंतु दिव्य इंद्रियों के ज्ञान से रहित निराकारवादी प्राकृत इंद्रियों की सीमा तक ही निर्णय कर सकते हैं। अप्राकृत विलास और भगवदीय भगवदीयेंद्रिय क्रियाओं को नहीं समझ सकते। जो प्रयोग ज्ञान के आधार पर उच्च अवस्था में पहुंचे हैं, जो ज्ञान के आधार पर उच्च अवस्था में पहुंचे हैं, ज्ञान से, ज्ञान मार्ग, वे स्थूल देह के कर्मों अथवा मनोधर्म द्वारा अपनी मंद प्राकृत इंद्रियों की तृप्ति कर सकते हैं। मन अथवा देह से उत्पन्न सब कुछ सदैव अपूर्ण एवं नश्वर है। दूसरी ओर अप्राकृत क्रियाएं नित्य प्रेममयी एवं अद्भुत है। अप्राकृत स्तर पर विशुद्ध कृष्ण प्रेम प्राकृत आसक्ति से विहीन शुद्धता का महारत्न और पूर्ण रूप से अप्राकृत है। मैं नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि बहुत ही अधिक सब वास्तव में ये जो नहीं समझ सकते उनकी बातें चल रही है, इसलिए उसमें ज्यादा
टाइम भी नहीं निकाल रहे कि भाई हाँ नहीं, ये ज्ञानी ज्ञानी इत्यादि ये सब मनोधर्मी ये सब नहीं समझ सकते, यही सार है इस सब का। तो अप्राकृत स्तर पर विशुद्ध कृष्ण प्रेम प्राकृत आसक्ति से विहीन शुद्धता का महारत्न और पूर्ण रूप से अप्राकृत है। सार में राधा कृष्ण का प्रेम हर प्रकार के हर प्रकार के दूषण से संपूर्ण रूप से मुक्त है। पदार्थ के प्रति आसक्ति नश्वर है, जैसा कि प्राकृत जगत में काम उन्माद से स्पष्ट है। पदार्थ पदार्थ के प्रति हमारी हमारी आसक्ति या तो व्यक्ति में और पदार्थों में रहती है, और ऐसा कुछ, और फिर उसमें से काम उत्पन्न होता है, और ऐसा कुछ आध्यात्मिक जगत में है ही नहीं। किंतु परव्योम में ऐसा उन्माद नहीं है। इंद्रिय तृप्ति के मार्ग में बाधा आने पर प्राकृत क्लेश होता है, किंतु अप्राकृत विरह से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। जैसे अगर ये प्रेमी और प्रेमिका इस जगत में मिल रहे हैं लेकिन नहीं मिल पा रहे, तो कहीं ना कहीं से क्लेश उत्पन्न होता है, दोनों बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और दूसरों को दुखी करते हैं, और अनेक प्रकार के क्लेश, घर्षण, विपत्तियां उसमें से उस घटनाक्रम से उत्पन्न होती है जब दो प्रेमी मिल नहीं पा रहे। और मैं क्यों और मेरा टाइम वेस्ट करूं, ये सब आपने हिंदी फिल्मों में देखा ही है कि क्या होता है, कि जब दो नहीं मिलते तो क्या होता है, तो फिर उसको छोड़ो। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जब ये विरह होता है, तो इस विरह में क्या प्रेम का रसास्वादन होता है, वो समझना और समझा पाना असंभव है। ऐसा यहाँ कह रहे हैं कि किंतु अप्राकृत विरह से इसकी तुलना नहीं हो सकती। अप्राकृत अर्थात राधा कृष्ण के विरह या गोपियों के कृष्ण के साथ विरह के भाव को, प्रेम को हम अपनी अपनी दशा के साथ तुलना करके नहीं समझ सकते। कभी कभी थोड़ा अपने आप ये कंपैरिजन, तुलना अपने आप हो जाती है। हाँ हाँ, नहीं हमें भी अनुभव है ऐसा। अरे हमारा अनुभव अलग ही है, हमारा अनुभव उस अनुभव से किसी भी अवस्था में तुलना के योग्य नहीं है। हम अपने आप को, हमारे प्रेम को बहुत शुद्ध समझते हैं। हाँ हाँ, मैं सबसे शुद्ध प्रेमी। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो उसका एक 0.01% भी शुद्धता के शुद्धता की तुलना में उसकी कोई तुलना ही नहीं है। ये पूरी वस्तु अलग है और वो अलग। और इसके लिए ही प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि विशुद्ध सत्व में स्थित होकर ही हम राधा कृष्ण के प्रेम की चेष्टा कर सकते हैं। परंतु प्राकृत दृष्टिकोण से तुलना करेंगे, हाँ हाँ मिले, अच्छा मैं जानता हूँ कैसे मिलते हैं, अलग हो गए, ओ मुझे पता है, मुझे सब ज्ञान है, तो वो सारा ज्ञान संपूर्ण रूप से व्यर्थ है, वो इसमें काम नहीं लगे। ये घटना अलग। तो अब आप इतना तो समझ गए कि हमें अपने अपनी अम, हमारे हमारी अनुभूति, हमारा जो क्या कहते हैं एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से, अनुभव से इसके साथ कोई निर्णय नहीं करना चाहिए कि हाँ राधा रानी और कृष्ण अलग हुए तो कैसा लग रहा होगा, मैं जानता हूँ। नहीं, हम नहीं निर्णय कर सकते। तो अप्राकृत विरह में प्राकृत विरह का उन्माद और असमर्थता नहीं है। अप्राकृत विरह में, अच्छा प्राकृत विरह में क्या है, जो यहाँ इस संसार में जब प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उन्माद
और असमर्थता। उन्माद तो एक प्रकार का पागलपन, दुख, विषाद, बहुत गहरा दुख, डिप्रेशन जैसे कह सकते हैं ऐसा। और असमर्थता कि नहीं कर पा, क्या कर सकते हैं, नहीं मिल सकते, कुछ भी कर लो नहीं मिल सकते, और असमर्थ है मिलने के लिए। तो ये जो इनएबिलिटी अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, और उन्माद, ये जो दशा है जो हमारे प्राकृत जीवन में हम देखते हैं, वो दशा राधा कृष्ण के विरह में नहीं है। वो दशा कुछ और है जिसमें विरह है, परंतु उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं मिलना है तो मिल सकते हैं, या उसमें ऐसा विषाद नहीं है कि डिप्रेशन हो ऐसा। उसमें प्रेम का आस्वादन है। बस यही तो फर्क है। हम जब मिलते हैं तो प्रेम का आस्वादन होता है, लेकिन इसमें विरह में प्रेम का बहुत अधिक आस्वादन होता है, राधा कृष्ण या आध्यात्मिक जगत के प्रेम। बस ये एक अंतर है, प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। और फिर आगे बताते हैं, भगवान श्री गौर सुंदर ने स्वीकार किया कि अप्राकृत प्रेम विलास साध्य वस्तु की अवधि है। उन्होंने श्री रामानंद राय से कहा, तुम्हारी कृपा से मैं इस साध्य तत्व को जान सका। इस स्थिति की प्राप्ति दिव्य साधन क्रिया बिना संभव नहीं। अब इस स्थिति की प्राप्ति का उपाय भी कहो। महाप्रभु उनकी जैसे परीक्षा ले रहे हो, या फिर उनको एक प्रकार से मुश्किल में, परेशानी में डाल रहे हो, छेड़ रहे हो, इस तरह से भगवान है और स्वयं की बातें हैं और भक्त से कहलवाना चाहते, तो कह रहे हैं तुम्हारी कृपा से मैं इस साध्य तत्व को जान सका। साध्य तत्व जो है साध्य, जिसको साधना द्वारा प्राप्ति हो सकती है, या तो फिर उसकी समझ प्राप्त हो सकती है साधना द्वारा, तो वो साध्य तत्व जो है वो तुमसे सुनकर मैं आज मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, और इस स्थिति की प्राप्ति दिव्य साधना क्रिया बिना संभव नहीं। तो दिव्य साधना के बिना इस स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते, ये भी कह दिया महाप्रभु ने। और फिर कहा, अब इस स्थिति की प्राप्ति का उपाय तुम ही कह दो कि इस स्थिति को कौन सी साधना करने से प्राप्त किया जा सकता है। तो हम सब के लिए ये परम आवश्यक और अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम में से कई भक्त अभी उस स्तर पर हैं कि जिनके लिए ये सब विचार करने का भी कोई चांस नहीं है। हमें तो बस भजन क्रिया, मंगला आरती, ये वो 16 माला जप, 4 नियम आते, हम केवल वैदिक भक्ति, साधन भक्ति जो है उसमें उसमें ही स्ट्रगल कर रहे हैं। उसमें भी बहुत परिश्रम करके बड़ी मुश्किल से उस लेवल तक आने का प्रयास कर रहे हैं। 16 माला में ही प्रभुपाद जी जैसे कहते हैं मुंह में से फेन निकल जाते हैं। और यहाँ पर जो चर्चा है वो वास्तव में भक्ति मार्ग का वास्तविक ध्येय यहाँ पर बताया। भक्ति मार्ग, हमारी जो कृष्ण भक्ति मार्ग है, उस कृष्ण भक्ति मार्ग का वास्तविक ध्येय जो है उसकी प्राप्ति की चर्चा अब हम रामानंद राय से सुनेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हर एक कृष्ण भक्त के लिए जो परम परम प्राप्य अवस्था है, वांछनीय अवस्था, जो जिसको उसे प्राप्त करना ही चाहिए या उसके लिए ही उसको कार्य करना होता है, नहीं तो भक्ति अर्थात हमारे लिए जो आदर्श भक्ति है वो, उसका वर्णन अब प्रभुपाद, क्षमा करिए,
महाप्रभु रामानंद राय से करवाना चाहते हैं कि अब बताओ कि इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पहले तो ये कह दिया कि ये साध्य तत्व है। एक साध्य तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? साधन क्रिया से। दो, और इस साधन क्रिया को कैसे करते हैं वो तुम अब बताओ। ये उनसे पूछ रहे हैं महाप्रभु। तो ये समझ गए ना, साध्य तत्व, साधन क्रिया, और साधन क्रिया की जानकारी अब रामानंद राय से निकलवा रहे हैं। अब रामानंद राय का उत्तर सुन के बड़ा आनंद आएगा। ऐसा उत्तर दिया उन्होंने कि कोई संशय नहीं रखा कि महाप्रभु भगवान है। और जैसे एक जीव को भगवान से जिस प्रकार बात करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, उसका पूरा पूरा ज्ञान हमें दे दिया रामानंद राय ने। तो सुनिए, श्री रामानंद ने उत्तर दिया, मेरे लिए आपको समझाना कठिन है। मैं आपकी इच्छा अनुसार ही बोल सकता हूं। मैं नहीं समझा सकता, लेकिन मैं आपकी इच्छा अनुसार बोल सकता हूं। कोई कोई भी आपकी परम बलवती इच्छा की अवहेलना नहीं कर सकता। कोई भी आपकी परम बलवती, सबसे शक्तिशाली आपकी जो इच्छा है उसकी अवहेलना कोई नहीं कर सकता, उसको कोई नहीं टाल सकता। आपकी आपने एक बार इच्छा कर ली तो होना ही है, क्योंकि भगवान की इच्छा है। वस्तुतः, आगे कहते हैं रामानंद राय, वस्तुतः विश्व में आपकी इच्छा का उल्लंघन करने में समर्थ कोई नहीं है। कोई आपकी इच्छा को टाल नहीं सकता। मैं बोलता हुआ अवश्य लग रहा हूं, लोग देख रहे हैं या सबको लगता है कि मैं बोल रहा हूं, तो मैं बोलता हुआ अवश्य लग रहा हूं, वास्तव में मैं वक्ता नहीं हूं। प्रभुपाद जी भी वही कह रहे थे, और मैं भी बार बार आप सबके चरणों में यही निवेदन करता हूं, मैं वक्ता नहीं हूं। मैं तो बहुत वक्ता हूं, लेकिन मैं वक्ता नहीं हूं, ये सब मैं नहीं बोल रहा। और प्रभुपाद जी भी यही कहते थे, मैंने ये सब नहीं लिखा, ये ग्रंथ सब कृष्ण ने लिखवाया, मैंने सिर्फ पेन चलाई। और इसलिए अपने ही ग्रंथ खुद उठा करके पढ़ते थे हमेशा प्रभुपाद जी। और जब पूछा जाता था, हमारे जशोमती नंदन प्रभु जी ने एक बार पूछा था कि कृष्ण बुक पढ़ रहे थे प्रभुपाद, और प्रभु जी ने उनसे पूछा, प्रभुपाद आप अपनी ही बुक पढ़ रहे हैं? बोले नहीं, मैंने नहीं लिखी है, मैं लिखता तो मैं थोड़ी पढ़ता, ये भगवान ने लिखवाई और मैंने लिखा है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो वैसे ही यहाँ रामानंद राय भी यही निवेदन कर रहे हैं कि मैं, ऐसा लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं वक्ता नहीं हूं। आप स्वयं वक्ता हैं, अतः आप ही वक्ता हैं और आप ही श्रोता भी हैं। तो भगवान को कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु को कहा, आप ही वक्ता है वास्तव में, और इसीलिए आप ही बोल रहे हैं और आप ही सुन रहे हैं। बर्बरिक, भीम के पुत्र घटोत्कच के का पुत्र बर्बरिक, उनसे जब महाभारत युद्ध के बाद पूछा गया क्या देखा, कृष्ण लड़ रहे हैं, कृष्ण मार रहे हैं, कृष्ण काट रहे हैं, कृष्ण कट रहे हैं, कृष्ण घायल हो रहे हैं, कृष्ण मर रहे हैं, कृष्ण मार रहे हैं, और अस्त्र अस्त्र भी कृष्ण है, शस्त्र भी कृष्ण है, भूमि कृष्ण है, सब कुछ। मुझे तो सब जगह सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण ही कृष्ण ही कृष्ण ही नजर आया। मैंने तो और कुछ देखा ही नहीं। मैंने तो देखा नहीं कौन अर्जुन है, कहाँ भीम है, कौन, मुझे तो सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण नजर आ रहे थे सब जगह। कृष्ण लड़ रहे हैं, कृष्ण मार रहे हैं, कृष्ण मर रहे हैं, बस वही दिख रहा था। तो फिर यही बात यहाँ पर रामानंद राय भी कर रहे हैं कि आप ही बोल रहे हैं, आप ही सुन रहे हैं।
मैं, ऐसा लगता है कि मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल। अतः आपके संकल्प अनुसार या आपके संकल्प अनुरूप मैं साध्य वस्तु, परम दिव्य स्थिति की प्राप्ति के साधन का वर्णन करता हूं। अब मैं आपकी इच्छा, आपके संकल्प के अनुरूप, और आप ही बोलने वाले हैं, मैं इस साध्य वस्तु का की प्राप्ति का साधन, उसका वर्णन करता हूं। तो ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सदैव हम में इस भाव की जागृति रहे, सदैव, नित्य, निरंतर। जब कभी भी बोल रहे हैं, कहीं कोई लेक्चर दे रहे हैं, कुछ कुछ भी, क्योंकि आप में से कुछ प्रीचर्स भी हैं, तो सदैव ये इस बात का एहसास हो। कभी ये ना हो कि आज तो देखो, आज तो हम बोलेंगे और ये सब सुनने वाले हैं, देखो आज हमारा तो क्या वट होगा, बाकी गए काम से, बस खत्म। ये भाव होगा कि हे ठाकुर जी, मैं महामूढ़मती, महामूर्ख, महादुष्ट, दुराचारी, अधम, मैं कुपात्र, और आपकी बस करुणा से मुझे बिठा दिया है इधर। तो अब आपका ही का चांस है, आपकी ही बारी है बोलने की। चालू करिए, आप ही बोलिए, बस मैं सुनूंगा, आप बोलिए। ठाकुर जी से निवेदन करिए, हृदय में ही बैठे हैं, बोलना आरंभ करेंगे, और तब जो निकलेगा मुखारविंद से, वो भगवान के मुखारविंद के अनुरूप निकले। ये भाव से यदि कभी भी कोई भी लेक्चर दिया जाए, तो हमारा ये अनुभव है, मैं साक्षी हूं इस बात का, कि जब कभी भी ठाकुर जी के द्वारा लेक्चर दिया जाने का निवेदन किया है मैंने, तब तब, अर्थात हमेशा ही, तब लेक्चर योग्य होता है। अन्यथा अगर मैं बोलने बैठूं, तो मैं जानता हूं मैं क्या बोलूंगा। मैं वक्ता नहीं, जैसे मैंने कहा, मैं बकता हुआ नजर आऊंगा। तो उससे अच्छा है ठाकुर जी बोले, हम सुने, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो इसीलिए रामानंद राय ने भी वही निवेदन किया, आप ही बोलिए, मैं अभी मुंह चलाता हूं, अब बोलिए। श्री रामानंद राय ने श्री राधा कृष्ण की अंतरंग अप्राकृत लीलाओं का वर्णन किया। अब ये अत्यंत गुह्य लीलाएं अभी भी चल ही रही है, लेकिन और थोड़ा वर्णन। ये लीलाएं परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रति दास्य, सख्य और वात्सल्य भाव रखकर नहीं जानी जा सकती। तो ये माधुर्य लीला है, और दास्य, सख्य, वात्सल्य से ये लीलाएं नहीं समझी जा सकती। यह गूढ़तम विषयक व्रज गोपियों के संग से ही समझा जा सकता है। तो साध्य वस्तु प्राप्त करने का रास्ता रामानंद राय दिखा रहे हैं। आप सब देख लीजिए, आप सब इस रास्ते को देख लीजिए। रामानंद राय हमें वो रास्ता दिखा रहे हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वात्सल्य, सख्य, दास्य से नहीं मिलेगा। शांत रस की तो बात ही नहीं है, उसका तो नाम भी नहीं लिया। सख्य, दास्य नहीं, नहीं नहीं, सख्य भी नहीं, वात्सल्य भी नहीं। तो केवल यह गूढ़तम विषयक व्रज गोपियों के संग से ही समझा जा सकता है। अब व्रज गोपियों का संग कैसे करेंगे, आगे बताएंगे। क्योंकि गोपी भाव से ही इन गुण लीलाओं का उदय हुआ है। गोपी का जो भाव है कृष्ण के प्रति, उस भाव से ही ये लीलाएं उत्पन्न हुई। गोपी में राधा रानी भी आ जाती। गोपी संग बिना इनका पोषण और आस्वादन संभव नहीं। गोपियों का संग नहीं करेंगे तो उसका पोषण और आस्वादन, अर्थात ये भाव ग्रो, या क्या कहते हैं, उसकी वृद्धि नहीं होगी, बढ़ेगा नहीं, और इसका स्वाद भी हम नहीं चख पाएंगे।
गोपियों के संग के बिना। अगर हम गोपियों का संग करते हैं, इससे विपरीत, तो इस भाव का आस्वादन और हमारा वो भाव और अधिक बढ़ेगा। संग वैसा रंग, साधारण बात है। तो गोपियों का संग करेंगे तो वो भाव आएगा। कारण श्री राधा कृष्ण की इन गूढ़तर लीलाओं का प्राकट्य गोपियों की कृपा से ही हुआ है। राधा कृष्ण की इन गूढ़तर लीलाओं का प्राकट्य गोपियों की कृपा से हुआ, इसलिए उनकी कृपा के बिना उन्हें नहीं समझा जा सकता। अब देखिए, थोड़ी अलग बात कर दी। राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसका प्राकट्य गोपियों के द्वारा हुआ, गोपियों की कृपा से हुआ है, इसीलिए उनकी कृपा पहले लेनी है। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं ना, गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास। मैं क्या हूं? गोपियों के चरणों के जो सेवक हैं, उनके सेवक के सेवकों का सेवक बनना चाहता हूं। इस प्रकार मैं गोपियों का संग प्राप्त कर पाऊंगा। तो यहां पर तो बहुत बड़ी बात कर दी कि राधा कृष्ण की लीलाओं का प्राकट्य गोपियों की कृपा से है, इसीलिए उनकी कृपा के बिना उन्हें नहीं समझा सकता। भगवत लीला में प्रवेश के लिए गोपीजनों की अनुगति अनिवार्य है। भगवान की लीला में यदि प्रवेश चाहिए तो गोपियों की अनुगति, अर्थात अनुग, राग अनुग, रागानुग भक्ति अनिवार्य है। किसकी रागानुग भक्ति? गोपियों की राग अनुगा भक्ति अनिवार्य है, अन्यथा हम भगवान की लीला में प्रवेश नहीं कर सकते। ये गुह्यतम विषय है और मुझे आज ऐसा अनुभव हो रहा है, ये मुंह चलाते समय ठाकुर जी जो बोल रहे हैं उससे ऐसा अनुभव हो रहा है कि आज मैं पहली बार भक्ति की वास्तविकता का थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर पा रहा हूं। ऐसा अनुभव मुझे आज हो रहा है, क्योंकि ये गुह्यतम ज्ञान, टॉप मोस्ट सीक्रेट आज हमारे सामने व्यक्त हो रहा है कि गोपियों का क्या स्तर है। राधा कृष्ण लीला का कारण गोपियां हैं और उनकी अनुगति के बिना हम उनकी लीला में प्रवेश नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, जिसकी रामानंद राय चर्चा कर रहे हैं। तो मैं बहुत रुक रुक के, बड़ी स्लो स्पीड में बोल रहा हूं, क्योंकि इसका महत्व हमारे हृदय में स्थिर होना चाहिए। अगर ये ऐसे ही किसी न्यूज़पेपर की तरह पढ़ के साइड पे रख दिया तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक संयोग, एक बहुत बड़ा मौका है जो हम अगर गंवा देंगे तो समझ नहीं पाएंगे कि भक्ति में क्या करना है, हमें भक्ति का क्या अर्थ है। तो गोपियों की अनुगति, अब गोपियों की अनुगति कैसे होनी चाहिए प्रभुपाद जी समझाएं, क्योंकि जब रामानंद राय तो नहीं समझाए, तो रामानंद राय तो ये सब नहीं समझाए, परंतु प्रभुपाद जी अब हमें समझाएंगे कि किस प्रकार से अनुगत्य होता है। इस भाव में सच्ची स्थिति होने पर श्री राधा कृष्ण की अंतरंग लीला में प्रविष्ट होने की योग्यता प्राप्त होती है। इस भाव में सच्ची स्थिति होने पर राधा कृष्ण की अंतरंग लीला में प्रविष्ट होने की योग्यता प्राप्त, उनकी अंतरंग लीला के आस्वादन का कोई अन्य उपाय नहीं है। राधा कृष्ण की अंतरंग लीला के आस्वादन का कोई दूसरा उपाय नहीं। महादेव जाकर के वहां पर ऐसा त्रिशूल दिखाएंगे, चलो साइड पर हटो, एंट्री एंट्री दे दो, चलो 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 गोपियों को, जहां पर जो खड़ी होंगी रास में,
उनको बोल सकता है, ए चलो 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 हटो साइड पे, चलो चलो, अभी देखा है ना ये त्रिशूल है मेरे पास, चलो चलो साइड पे आ जाओ। बोले ओ महादेव आ गए, महादेव चलो 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 सब साइड पे। बिल्कुल नहीं, ऐसा हाथ करके खड़ी रह गई ललिता विशाखा। हाँ कौन है? महादेव। हाँ तो क्या? नो एंट्री, सॉरी। अरे, अरे भाई थोड़ा थोड़ा तो, कुछ तो मेरे लिए थोड़ी थोड़ी तो वैल्यू करो। महादेव, महादेव यहाँ नहीं वहां, चलो प्लीज सॉरी, नो एंट्री। अरे कुछ 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 दया करो। तो ललिता विशाखा का चलो फिर कर लेते थोड़ी दया, आजा। ले गए। आपको हम जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, आप बोलो वैसे। ये त्रिशूल देखो साइड पर रख दिए, अब बताओ क्या करना है। जाओ मान सरोवर में एक डुबकी लगाओ और बाहर आओ, और फिर देखो क्या होता है। अंदर से बाहर निकले तो आहा, पूरा गोपी वेश में, पूरा का पूरा रूप परिवर्तित हो गया। अब बोला चलो सखी, आओ अभी अंदर आ सकती हो। और फिर शिव सखी को अंदर प्रवेश मिल गया। जब तक गोपियों ने परमिशन नहीं दी, तब राधा कृष्ण की उस लीला में, रास रास में भी महादेव को, नारद मुनि को भी प्रवेश नहीं मिला। उनको भी अब नारदीय गोपी और शिव जी को भी गोपी रूप, गोपेश्वर का रूप धारण करना पड़ा, तभी प्रवेश मिला। और वो भी गोपियों ने करवाया। तो गोपी की कृपा के बिना कोई प्रवेश, महादेव प्रवेश नहीं कर सकते, हम और आप तो कौन है भाई, हमारी तो क्या वैल्यू। और वही महादेव फिर हाथ पकड़ करके अ, अपने नरसिंह मेहता को ले जाते हैं, चलो चलो मुझे एंट्री मिल गई है, मेरी टिकट पे तुमको ले जाता हूँ आज। और फिर उनको एंट्री करवा दी। तो उनकी अंतरंग लीला के आस्वादन का कोई अन्य उपाय नहीं है। श्री गोविंद लीलामृत 10 अध्याय का 17वां जो श्लोक है, उसमें इसकी पुष्टि है। श्री राधा कृष्ण के व्यक्त हुए मधुर विस्तृत अनंत प्रेम विलास को गोपीजन अथवा उनके अनुगामी ही समझ सकते हैं। राधा कृष्ण के मधुर विस्तृत अनंत प्रेम विलास को कौन? केवल गोपीजन ही समझ सकते हैं, या उनके अनुगामी समझ सकते हैं। तो गोपियों के जो, या तो गोपियां समझ सकती है, या गोपियों के अनुग जो है वो समझ सकते हैं। तो इसलिए हमें गोपियों का अनुगमन करने के लिए भी कहा जा रहा है, रागानुगा भक्ति के द्वारा। जिस प्रकार परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की अहेतुकी कृपा के अभाव में कोई भी उनकी पराशक्ति के स्वरूप को नहीं समझ सकता, उसी प्रकार व्रज गोपियों की अनुगति के बिना श्री राधा कृष्ण की अप्राकृत रति के लिए जानी नहीं जा सकती। वारंवार एक ही बात रामानंद राय कर रहे हैं, साध्य तत्व प्राप्त करने का रास्ता एक ही है, और वो है गोपियां। श्रीमती राधा रानी की निजी पार्षद स्त्रियों का को सखी और अंतरंग सहायिका को मंजरी कहते हैं। सखी और मंजरी, ये दोनों यहाँ वृंदावन में बड़ा कॉमन कॉमन है। ये कई बार अरे सखी ऐसा कह के बुलाते। तो मंजरी शब्द तो आपसे आप परिचित हैं। हमारे गोस्वामी, सारे के सारे जितने गोस्वामी हैं, सभी वास्तविक रूप में कृष्ण लीला की मंजरियां हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जितने गोस्वामी, सभी मंजरियां ही है। और उनके नाम स्पष्ट रूप से ग्रंथों में लिखे हुए हैं, यहाँ तक कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तक। तो जैसे रूप रूप मंजरी, तो ललिता सखी की जो सबसे प्रमुख मंजरी है वो है रूप मंजरी, और वही है रूप गोस्वामी। तो यहाँ कौन है ये मंजरी किसे कहते हैं और सखी किसे कहते हैं, उसका यहाँ उसकी व्याख्या है, ध्यान से सुनिए।
श्रीमती राधा रानी की निजी पार्षद स्त्रियों को सखी और अंतरंग सहायिका को मंजरी कहते हैं। तो राधा रानी की जो उनके साथ हमेशा रहने वाली उनकी गर्लफ्रेंड्स, उनकी सखियां जो है, मित्र जो उनको सहायता करती है कृष्ण से मिलन में, उन फ्रेंड्स को सखी कहते हैं। और अंतरंग सहायिका तो जो उनकी असिस्टेंट होती है, असिस्टेंट इंग्लिश में क्या लिखा है? डजंट मैटर, ठीक। तो वही बेसिकली असिस्टेंट ही है। तो उनकी जो सहायिका, सहायिका मतलब असिस्टेंट, तो जो उनकी सेक्रेटरी या असिस्टेंट, पर्सनल पीए, पीएस या पीए, तो एसोसिएट्स तो ये उनकी जो सहायिका ये है, उन्हें मंजरी कहते हैं। तो वो सखियों को सहायता करती है और राधा रानी को भी सहायता। इन लोगों की जो सहायता, और यहाँ पर वर्णन नहीं है, परंतु मंजरियां बहुत छोटी छोटी कुंवारिका लड़कियां होती है, कुंवारिकाएं होती है, लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियां, लगभग 10-12 वर्ष के आसपास की लड़कियां। और सखियां जो है वो 15-16 वर्ष के आसपास तक की होती है। तो ये वर्णन है यहाँ पर। भगवान श्री कृष्ण से उनके प्रेम संबंध का वर्णन अत्यंत कठिन है, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ स्वयं क्रीड़ा करने की अथवा स्वयं ही भगवान का आस्वादन करने की उनमें कोई इच्छा नहीं है। ये बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान, पहले हमें सहायिका, अरे ये सखी और मंजरी की बात कही, अब कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से उनके प्रेम संबंध का वर्णन कठिन है। किन के प्रेम संबंध? सखी और मंजरी का कैसा प्रेम संबंध है कृष्ण से, वो समझना कठिन है। क्यों? क्योंकि कृष्ण के साथ स्वयं क्रीड़ा करने की अथवा स्वयं ही भगवान का आस्वादन करने की उनमें कोई इच्छा नहीं होती। हम क्या चाहते हैं? सीधा कृष्ण के साथ, ले तू एक डांडिया पकड़, मैं एक डांडिया, आओ चलो रास करते हैं। हमारी हमारी इच्छा ऐसी चलती, सीधा डायरेक्ट कृष्ण, बस, और कोई बीच में रास्ते में नहीं चाहिए। ये हमारी ऐसे हृदय में इच्छा, ये हमारा वास्तव में अहंकार है। वास्तव में ये हमारा मिथ्या अहंकार है कि हम अपने आप को इतना उन्नत समझते हैं कि हम सीधा कृष्ण से ही संबंध करें। लेकिन ये सखियां और मंजरियां, सखियां राधा रानी की सखियां और मंजरियां, ये ऐसी कोई कल्पना नहीं करती कि हम डायरेक्टली कृष्ण से संबंध करेंगे या उनको, उनका आस्वादन करेंगे। और श्री कृष्ण सहित श्रीमती राधा रानी के विरह में सहायता के लिए ही वे सदा प्रस्तुत रहती हैं। उनका कार्य क्या है? तो ये समझने योग्य है कि उनका कार्य क्या है। श्री कृष्ण सहित श्रीमती राधा रानी के विहार में सहायता के लिए ही वे सदा प्रस्तुत रहती हैं। उनका एक ही कार्य है कि कैसे राधा और कृष्ण मिले और उन लोगों का जो प्रेम है वो, उसका विकास हो। बस वही, उनके प्रेम को, उनके मिलन को संभव कराना, यही एकमात्र उनका कार्य है और वही उसके लिए प्रस्तुत है। अब जो सुनने वाले हैं आप, ये सुनकर आपको आश्चर्य भी होगा और थोड़ा बहुत आनंद भी होगा और अचंभित हो जाएंगे जो सुनेंगे। अब सुनिए, श्री राधा कृष्ण के प्रति उनका प्रेम इतना विशुद्ध है, राधा कृष्ण के प्रति उनका प्रेम, सखियों और मंजरियों का प्रेम इतना विशुद्ध है कि श्री राधा कृष्ण का मिलन करा देने से वे पूर्ण तृप्त हो जाती। उनका मिलन करा दिया, संपूर्ण तृप्ति हो गई। अब उनका अलौकिक आनंद वास्तव में श्री राधा कृष्ण के मिलन में ही है।
उनके लिए आनंद क्या है? सखियों और मंजरियों के लिए राधा कृष्ण मिल गए और इनको सर्वाधिक आनंद की प्राप्ति अपने आप हो गई। श्रीमती राधा रानी का स्वरूप कृष्ण प्रेम रूपी उस कल्पलता का है जो कृष्ण रूपी वृक्ष का आलिंगन करती है। श्रीमती राधा रानी की सखियां व्रज गोपियां उस लता के पल्लव पुष्प जैसी। पहले राधा रानी का वर्णन किया कि ये समझाने के लिए कि सखी और मंजरियां क्या है। राधा रानी का स्वरूप कृष्ण प्रेम रूपी उस कल्पलता का है जो कृष्ण रूपी वृक्ष का आलिंगन करती है। तो राधा रानी कृष्ण के ऊपर ही संपूर्ण रूप से निर्भर, संपूर्ण। राधा मतलब कृष्ण ही या कृष्ण की ही। उस प्रकार जैसे एक लता, एक वेल, बेल, क्रीपर जिसे कहते हैं, वो ऐसे पेड़ पे जैसे रुकती है वैसे। और उस लता के पल्लव पुष्प जैसी सखियां और ब्रज गोपियां हैं। उस बेल पर जो पुष्प उगते हैं वैसी ये गोपियां हैं। गोपियां श्री राधा कृष्ण के विहार का आस्वादन श्रीमती राधा रानी से भी बढ़कर करती है। अब ये सुनिए, इन सखियों और मंजरियों का जो आस्वादन है वो राधा रानी से भी बढ़कर है। और वो आस्वादन कैसे होता है? जब राधा कृष्ण मिलते हैं तो इन सखियों और मंजरियों को राधा रानी से अधिक आनंद होता है। जो मैं कह रहा था कि जो आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, वो अब आ रहा है। श्री राधा की सखियां कृष्ण संगम की इच्छा नहीं रखती। कृष्ण से मिलने की कोई इच्छा नहीं है उन्हें। उनकी तो एक ही इच्छा है कि राधा और कृष्ण मिले। किंतु अब सुनिए, श्रीमती राधा रानी उनसे इतनी अधिक प्रसन्न हो जाती है कि अनेक यत्नों के द्वारा एकांत में प्रत्येक सखी को श्री कृष्ण से संगम कराती है। राधा रानी की जय। राधा रानी क्या कराती है? वो इतना इतना प्रसन्न हो जाती है इनकी सेवा से, सखियों और मंजरियों की सेवा से, गोपियों की सेवा से, कि वो स्वयं प्रयत्न करती है, यत्न करती है बहुत सारे। और वो प्रयास करती है कि कैसे कृष्ण और ये गोपी या मंजरी एकांत में मिले। वो ऐसा करती है कि जिससे ये गोपी के साथ कृष्ण एकांत में मिले और उसमें राधा रानी को आनंद आता है। इन कृष्ण संगमों में वे श्री कृष्ण के से स्वयं संगम करने से भी अधिक सुखी होती है। जैसे सखियां राधा कृष्ण मिलन से खुश होती है, वैसे कृष्ण के गोपियों के मिलन से राधा रानी अपने मिलन से भी अधिक खुश होती है। राधा रानी का स्वभाव ऐसा है। राधा रानी इतनी दयालु है, कृपा मूर्ति है, करुणाब्धि, कल हम पढ़ रहे थे ना, करुणा का सागर है कि वो हमारे कृष्ण से मिलन पर अपने मिलन से भी अधिक खुश हो जाती है। श्रीमती राधा रानी और सखियों को अपने संग से प्रसन्न जानकर भगवान श्री कृष्ण को महान संतोष मिलता है। और जब वे देखते हैं कि राधा रानी भी खुश है, सखियां भी खुश है, तो सबको खुश देखकर कृष्ण भी संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसा संगम एवं प्रेम विलास प्राकृत काम बिल्कुल नहीं है। गलती से भी, मैं कह रहा ना, 11-12 साल, 10-12 साल की बच्चियां, मंजरियां, उनसे कृष्ण मिलेंगे। और जो भी हो, किसी भी परिस्थिति में ये प्राकृत काम का मिलन नहीं है। इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर।
भले ही चाहे वह प्राकृत स्त्री पुरुष का संगम सा लगता हो, लेकिन ये प्राकृत नहीं। काम जैसा लगने का कारण ही काम जैसा लगने के कारण ही ऐसे प्रेम विलास को कभी कभी अप्राकृत भाषा में अप्राकृत काम कह दिया जाता है। जैसे कल हम पढ़ रहे थे, अप्राकृत काम कहते हैं, लेकिन ये काम नहीं। गौतमीय तंत्र अर्थ और भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-285 के उल्लेख अनुसार काम का तात्पर्य है अपनी इंद्रियों के सुख में आसक्ति। ये समझ लीजिए, काम किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं। काम अर्थात अपना सुख, मुझे क्या मिला, तेरा जो होगा हो जाए कोई बात नहीं, मुझे क्या मिला, मेरी बात कर, उसे कहते हैं काम। और प्रेम, मेरा जो हो जाए कोई बात नहीं, तुझे आनंद मिला, उसे कहते हैं प्रेम। बस सिंपल एकदम व्याख्या। मुझे क्या मिला, काम। तुझे क्या आनंद मिला, प्रेम। बस इतना तो सब समझ गए, एकदम सरल था। काम का तात्पर्य है अपनी इंद्रियों के सुख में आसक्ति। किंतु श्रीमती राधा रानी और उनकी सखियों में निज इंद्रिय सुख की गंध भी नहीं है। उनको विचार भी नहीं है कि मुझे क्या मिला। उनका एकमात्र तात्पर्य श्री कृष्ण का सुख विधान करना है। एकमात्र तात्पर्य है कृष्ण को कैसे सुख मिले। श्रीमद् भागवत दसम स्कंद 31वें अध्याय का 19वां श्लोक गोपी गीत में भी इसका प्रमाण है। और ये आज ले लेते हैं, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं। यत्ते सुजात चरणाम्बु रुहं स्तनेषु भीता शनैः प्रियदधि मही कर्कशेषु तेनाटविमटसि तद् व्यथते न किंस्वित् कूर्पादिभिभ्रम भ्रमति कूर्प आदि भी भ्रमति भीर्भ्रमति धीर्भवदा युषा नः युषाम नः। सारे के सारे टंग ट्विस्टर ही श्लोक है, पूरा जीभ इधर उधर हो जाती है। ये बोलने का प्रयास वो नहीं होता हमें, क्या कहते हैं, अभ्यास, इसलिए। परंतु ये श्लोक अत्यंत गुह्यतम ज्ञान, अत्यंत गुप्त ज्ञान का प्रकाश कर रहा है। तो इसका तात्पर्य सुनिए, अर्थ अनुवाद सुनिए, अत्यंत गुह्य है। हे प्रियतम कृष्ण, गोपियां विरह में, कृष्ण के विरह में जो गोपी गीत गाती है, उस गोपी गीत, भागवत में जो गोपी गीत है, उसमें गोपियां कृष्ण से कह रही है, हे प्रियतम कृष्ण, तुम्हारे जिन चरणार विंदों को हम कभी अपने वक्षस्थल पर धारण करती है, उन्हीं से पादुका उन्हीं से पादुका बिना तो, हाँ, यहाँ पर हिंदी अनुवाद में या तो टाइपिंग में गड़बड़। उन्हीं चरणों से पादुका बिना तुम वन भ्रमण कर रहे हो। मिस्ड समथिंग इन टाइपिंग। तो तुम्हारे जिन चरणों को हम कभी कभी अपने वक्षस्थल पर धारण करती है, उन्हीं चरणों से पादुका बिना तुम वन भ्रमण कर रहे हो। तुम्हारे चरणारविंद अपने उर्जों पर धारण करते समय तुम्हारे सुकोमल चरणों के लिए हमें अपना वक्षस्थल बड़ा कर्कश प्रतीत होता है। भाव यह है कि गोपियां अपने वक्षस्थल को कृष्ण को अपना चरण रखने के लिए अर्पण करती है।
और इसलिए अर्पण करती है कि कृष्ण के चरण इतने अधिक कोमल है कि वो कहीं भी चरण रखेंगे तो उनको चोट आएगी, ये सोच करके वो अपना वक्षस्थल उन्हें रखने के लिए देते हैं, चरण। और फिर आप तो जानते हैं कि माताओं का वक्षस्थल सबसे अधिक कोमल या मुलायम माना जाता है, अत्यंत कोमल। और उसमें जब भगवान चरण रखते हैं तो ये गोपियां कह रही है, तब हमें लगता है कि हमारा वक्षस्थल बहुत कर्कश है, बहुत कठोर है, और उस पर चरण रखने पर भी तुम्हारे चरण में कुछ चोट ना आ जाए। और ऐसा हम सोचते हैं, और ऐसी रात्रि में तुम आगे कहती है, इस रात्रि के समय अपने उन्हीं सुकोमल चरण, सुकोमल चरणों में तुम वन भ्रमण करते हुए कांटों पर चल रहे हो। तुम्हारे कष्ट का हम अनुमान भी नहीं लगा सकती। कांटों पर चलने से तुम्हें जो कष्ट हो रहा है उससे हम अत्यंत व्याकुल हैं, क्योंकि तुम ही हमारे प्राण हो। तो गोपियों के भाव को समझिए। ये भाव सामान्य बुद्धि से समझ में आए वैसा भाव नहीं, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। इसमें स्त्री और पुरुष की कोई बात ही नहीं है। स्त्री शरीर की, पुरुष शरीर की कोई वासना, कोई बात इसमें है ही नहीं। ये उस स्त्री पुरुष के दायरे से, लिमिट से, कैपेसिटी से बाहर है ये बात है। और क्या बात है? बात यह है कि गोपियां बस सिर्फ एक ही वस्तु का चिंतन कर सकती है कि कृष्ण को कष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे हमेशा आनंद और प्रसन्नता, संतुष्टि ही मिलनी चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जो कर सकते हैं वो सब करने को तैयार है, क्योंकि तुम ही हमारे प्राण हो। हम नहीं देख सकती कि तुम कांटों पर इन कोमल चरणों से चल रहे हो। बस यही भाव, यही गोपी भाव है, और उसी का अनुगत्य हमें करना है, तभी हमारी भक्ति शुद्ध और सिद्ध हो सकती है। अन्यथा हमारी भक्ति सिद्ध कैसे होगी? तो यदि भक्ति मार्ग में सिद्ध सिद्ध होना है तो गोपियों का अनुगत्य परम आवश्यक। गोपी भर्तुर पदर कमल दास दास। इसी चर्चा के साथ यहाँ पर आज विराम लेते हैं। और यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो, उत्कंठा, सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। स्विच ऑन दो 3 लाइट्स। मैं वही बता रहा था क्लास की शुरुआत में, ऊपर ऐसा मैं बोल ही रहा था। हाँ, किसी का कुछ प्रश्न आदि है? तो अब केवल 3 जन रह गए जो अब वीडियो ऑन नहीं कर पाए हैं अभी तक। बाकी सब जैसे गुजराती में कहते हैं ना, डाया डमरा થઈ गया। तो ऐसे जिन 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 लोगों ने कल नहीं किया था उन सब ने आज कर दिया है वीडियो। और एक हमारे करुणा धाम अभी तक करुणा नहीं कर रहे हम पर। किसी का कोई प्रश्न ना हो तो विराम लेते हैं। और आशा है आप सब बहुत स्पष्ट रूप से इन भावों को समझ रहे होंगे। पिंकू माता जी, कोई प्रश्न है? ओके, कोई एनी क्वेश्चंस? ठीक है, आइए प्रणति निवेदन करके विराम लेते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री रामानंद राय की जय। श्री व्रज गोपियों की जय। राधा रानी की जय।
पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबके चरणों पे अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।